हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जो यूपी पुलिस स्पेशल आपका एक सीरीज चल रही है, कह सकते हो महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी चल रही है। और वो प्रश्नोत्तरी है पॉलिटी की। किसकी है? पॉलिटी की। और उसमें मैं भाग 15 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। किसके लिए चल रही है? तो यूपी पुलिस आने वाले एग्जाम की 53,000 वैकेंसियों के लिए ये श्रृंखला चल रही है, ठीक है। और इसमें 15वां भाग लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्न इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो अनुच्छेद है आपका 37। तो 37 कहता है कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। पहली बात तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। और वहीं अगर बात करो कि कौन से अनुच्छेद में आर्टिकल में है, तो 36 से लेकर के 51 तक इनको बिठाया गया है, ठीक है। तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और कौन सा कहता है कि ये किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते? तो आर्टिकल 37 कहता है। वहीं 31 कहता था, पहले 31 क्या था? तो 31 में संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था? तो संपत्ति का अधिकार था, जो एक क्या था आपका? फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है। वहीं 38 की बात करें तो 38 कहता है कि जो सरकार है वो देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर अग्रसर रहेगी। कैसा राज्य? कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए अग्रसर रहेगी, जिसमें आप सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ज्यादा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वही बात करते हैं 39A की। तो 39A में कहा गया है कि समान और जो आपको न्याय दिया जाएगा, विधिक जो न्याय दिया जाएगा वो निःशुल्क एवं विधिक परामर्श लेने का आपके पास अधिकार रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको 38 कर लीजिएगा। कौन सा है? 38। तो अनुच्छेद 38 हो जाएगा। तो आर्टिकल 38 है जो आपको कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का 39 का अभी बता के आया हूं कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को संदर्भित करता है। तो कौन है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी है। तो आपको बता दें कि 39 का कहां पर आएगा? तो देखो भाग 4 में आपके डीपीएसपी है। भाग 4 में क्या है? तो डीपीएसपी है। अगर इनके अनुच्छेदों की बात करोगे तो 36 से लेकर के 51 तक ये विराजमान है। तो भाई साहब 39A मेरे भैया कहां पर आएगा? तो ये आएगा डीपीएसपी में, ठीक है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संदर्भित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भित करता है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संदर्भित करता है अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40, ठीक। वहीं अगर 36 की बात करें तो ये बताता है राज्य की परिभाषा डीपीएसपी के लिए राज्य की परिभाषा क्या होगी, और वहीं एफआर के लिए राज्य की परिभाषा क्या होगी, ये कौन सा बताता है? तो आर्टिकल 12। जो आर्टिकल 12 बताता है वही आर्टिकल आपका कौन सा बताता है? तो 36 बताता है राज्य की परिभाषा। 39A की बात करोगे तो समान विधिक जो निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी आपको, ठीक है। वहीं आपको 48 की बात करोगे तो ये गौ संगठन यानी कि पशु संगठन को और कृषि संगठन को बढ़ावा देने की बात करेगा। और जितने भी दुधारू पशु हैं, जितने भी दुधारू पशु हैं उनके वध पर क्या लगाएगा? उनके वध पर रोक लगाता है। तो कौन सा आर्टिकल है? 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देशित करता है कि वह ग्राम पंचायत की व्यवस्था करे? अभी बता के आया हूं अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद है? 40। तो 32 क्या है? 32 आपका एक एफआर है जो कहता है कि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, क्या देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत कहां पर जा सकते हो मेरे भाई? कहां पर जा सकते हो? तो सीधा कहां पर जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट आपके लिए 5 तरह की रिट जारी करता है, ठीक है। तो 5 तरह की रिट कौन कौन सी हैं? तो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगर ये जानना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखने होंगे। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 37 की बात करें तो यह कहता है कि जो भी डीपीएसपी हैं, अगर अब मैं डीपीएसपी कहूं तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, जो आप हिंदी में कहते हो राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्यों को ऐसे निदेशक तत्व दिए गए हैं जिनका नीति
बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो डीपीएसपी जो आपका 37 है वो कहता है कि जो डीपीएसपी है वो भाई साहब प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि किसी भी न्यायालय में इनको लागू नहीं कराया जा सकता। और वहीं 51 की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है, जो एक राज्य को करना चाहिए। राज्य मतलब किसी देश को करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था कि जो ग्राम राज्य है उसके माध्यम से हम क्या पा सकते हैं, हम राम राज्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। और इन्हीं की प्रेरणा से आर्टिकल 40 को आपके संविधान में जोड़ा गया, जो पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार संदर्भित है। तो आपका आर्टिकल 41 आ गया। आपको पता होना चाहिए कि भाग जो 4 है आपका, और कितने आर्टिकल घेरे हुए हैं, तो 36 से लेकर के 51। तो 36 से लेकर के 51 क्या है, 41 इनके मध्य में नहीं है, तो इनके मध्य में है। तो आप सीधा सीधा लगा सकते हो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, तो कुछ दिशाओं में, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार आपका आर्टिकल 41 देता है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 41। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कर्मचारियों के काम की न्याय संगत पर प्रसूति सहायता का प्रबंध करता है या उपबंध करता है। तो आर्टिकल इसका क्वेश्चन का सही हो जाएगा 42। क्या है, 42। ठीक है, जो 42 है वो आपका एक तो मानवोचित दशाओं में आपको काम देने का अधिकार देता है, जो काम की दशाएं होंगी वो मानव के अनुकूल होंगी। ठीक है, और आपका प्रसूति सहायता भी देगा। कौन सा आर्टिकल है, तो आपको 42 देगा। वहीं अगर 43 की बात करें तो 43 आपको मजदूरी अगर कराई जाएगी तो उसके लिए आपको निर्वाह मजदूरी दी जाएगी, यानी कि इतनी मजदूरी दी जाएगी कि आप अपना जीवन यापन, यानी कि आप अपना जीवन निर्वाह कर सकें। वहीं अनुच्छेद 44 की बात करें तो अनुच्छेद 44 कहता है कि भारतीयों के लिए समान नागरिक सहायता होगी। क्या होगी, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होगी। ठीक है, जो समान नागरिक संहिता है वो क्या होगी, समान नागरिक संहिता का प्रावधान है आर्टिकल 44 में। वहीं अनुच्छेद 14 में आपको पता है कि क्या है, कि विधियों का समान संरक्षण होगा। क्या होगा, विधियों का समान संरक्षण होगा और विधियों के समक्ष सभी की समता होगी। ठीक है, इतनी बात है। मैं क्या करता हूं कि मैं एक क्वेश्चन से आपके चार अगर ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो एक क्वेश्चन से आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो छोटे से सेशन में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, यही मेरा उद्देश्य रहेगा इन सारे सेशन को लाने का। ठीक है, तो इनको करते जाइएगा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता संदर्भित है। तो आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। जहां आर्टिकल 44 आया, 36 से लेकर के 51 जहां भी आए आपको लगाना है ये क्या है, डीपीएसपी है। ये क्या है, एक डीपीएसपी है, सीधा लगाना है। क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, भाग 4 से 36 से लेकर के 51 तक अगर कोई भी आता है आर्टिकल तो ठीक है, तो क्या रहेगा, वो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल नागरिक संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया। तो आपका आर्टिकल 24 में ये क्या है, एक डीपीएसपी है। किस भाग में है, तो भाई साहब भाग 4 में है। ठीक है, कहां से कहां तक है, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 36 से लेकर 51 तक आज रटने होने चाहिए आपको। ठीक है, जो आपके क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, वहीं आपको आर्टिकल 4 की बात करें तो 4 की ऐसी बात है कि जो आपका अनुच्छेद 2 है, कौन सा है, अनुच्छेद 2 है, और आपका अनुच्छेद 3 है, इनके संबंध में जो भी कानून बनाएगा, ये कानून कौन बनाएगा, तो आपका संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। इसके बारे में प्रावधान कौन करता है, तो अनुच्छेद आपका 4 करता है। ठीक है, तो 2 और 3 किसके बारे में, नए राज्यों के गठन के बारे में है, और एक है 2 और 3 क्या है आपको, कि राज्य जो बने हुए हैं उनकी सीमाओं में अगर परिवर्तन करना है या उनका नाम में परिवर्तन करना है तो। ठीक है, इनके बारे में आपको जो कानून कौन बनाएगा, तो आपको भारतीय संसद बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका लागू है, जो आर्टिकल 44 है वो आपका लागू है। कौन सा राज्य है, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका,
थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलंब हुआ, क्षमा प्रार्थी है। भारत के संविधान अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं तथा वन्य जीवों की रक्षा के संदर्भित करता है। 48 का आया, क्या लगाना है आपको, 48 का जैसे ही आया तो आपको लगा देना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 36 से लेकर के 51 भाग 4 याद करिए, 36 से लेकर के 51 भाग 4 याद करिए, 36 से लेकर 51 भाग 4 याद करिए। क्या है, क्या है, तो नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीति निदेशक सिद्धांतों पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है, तो किस पर है, आपके गौवध निषेध पर, पशुओं की हत्या के क्या थे, खिलाफ थे, खासकर गाय के। ठीक है, जो भी दुधारू पशु हैं उनकी हत्या ना हो, इसके लिए आर्टिकल 48 जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, 48। और पर्यावरण संरक्षण के लिए 48A जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, 48A। ठीक है, तो इतना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि केंद्र सरकार को गौवध पर कानून बनाने का संवैधानिक शक्ति कहां से मिलती है, गौवध पर कानून बनाने की शक्ति, तो आपके नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48 से, जो किस विचारधारा से प्रेरित है, गांधीवादी विचारधारा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होता है, तो आपको बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा होता है। और इसके लिए जो आर्टिकल जिम्मेदार है वो आपका 50 है, जो कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा जाएगा। वहीं 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। किसकी बात करता है, वहीं अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो कौन सा आर्टिकल है आपका, तो आर्टिकल 51 है। ठीक है, 50 क्या कहता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को अलग अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन था। और ये कब हुआ था, 1976 में। कब हुआ था, 1976 में। और इसे एक संविधान, एक संज्ञा दी गई और इसे कहा जाता है लघु संविधान। और ये जो संविधान संशोधन हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह संविधान संशोधन हुआ था। इतनी बातें इसमें याद रखना। 42वां संविधान संशोधन में कहा गया कि मौलिक अधिकारों की अपेक्षा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको अधिक महत्वपूर्ण बता दिया गया। और यह कब हुआ था, 1976 में। इसको क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। किसकी समिति की सिफारिश पर हुआ था ये, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी थी, तो ये हो जाएगा आपका मिनर्वा मिल्स वाद में। कौन सा वाद, मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद जो 1980 में हुआ था उसमें कह दिया गया कि मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी थी। तो कौन सा था, मिनर्वा मिल्स। लेकिन आज वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कोई किसी के ऊपर वरीयता नहीं पाए हुए है। दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं, डीपी और डीपीएसपी और आपके कौन आपके फंडामेंटल राइट्स, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं भाई साहब, एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान किया गया है। किसमें है, अनुच्छेद 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो वो हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान आर्टिकल 53 करता है। और संघ की कार्यपालिका का, संघ की जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका का जो आपका संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां होंगी, जो आपकी शक्तियां होंगी वो किस में निहित होंगी, तो वो आपकी राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन किस निम्नलिखित में से किया जाता है, तो आपको बता दें कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। जो आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो 324 से लेकर के 329 तक विराजमान है। ठीक है, इतनी बातें इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो आपको बता दें कि इसमें करने के लिए कौन शामिल होता है, तो राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, ये नहीं होगा इसका। सभी राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, ये भी नहीं होगा। लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, ये भी नहीं होगा। लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो लोकसभा और आपका राज्यसभा और प्लस जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, क्या होंगे? शामिल होंगे। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। और वहीं आर्टिकल 55 कहता है कि किस प्रकार से चुनाव होगा, यानी कि प्रक्रिया के बारे में बताता है। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, तो आपको बता दें कि 50% से अधिक वोट चाहिए और डाले गए कुल मतों का बहुमत होना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक कोटा होता है। क्या होता है? एक कोटा होता है। तो कोटा मतलब एक आपको प्राप्त करना होता है। जो डाले गए जो मत हैं उनका आपको कितना? आधे से एक अधिक लेना होता है। यानी कि 50% से एक अधिक आपको अगर मत प्राप्त हैं तो आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक है, तो 50% से अधिक या डाले गए मतों का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो संविधान है, जो आपका संविधान का अनुच्छेद 60 है, क्या संदर्भित करता है मेरे भाई? संदर्भित करता है भारत के राष्ट्रपति की शपथ। क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति की शपथ। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो संविधान की एक तो क्या करेंगे? परिरक्षण करेंगे। क्या करेंगे? परिरक्षण करेंगे। दूसरा क्या है? संरक्षण करेंगे। और तीसरा क्या है? रक्षण करेंगे। क्या करेंगे? रक्षण, संरक्षण, परिरक्षण। तो भारत के संविधान की रक्षण, परिरक्षण और संरक्षण कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 60 कहता है। अनुच्छेद 60 ये भी कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है मेरे भाई? तो कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जो सीजेआई होते हैं वो आपको राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद शपथ के बारे में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 60 करता है। कौन सा करता है? तो आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और सेशन अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, यूपी पुलिस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये सेशन तैयार किए जा रहे हैं। आपको आने वाले दिनों में जल्द ही आपको हिंदी का और भी अन्य सब्जेक्ट का ये जो प्रश्नोत्तरी है ये आपको मिलने लगेगा। ठीक है, तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले आप जो भी एग्जाम है उनको आप अच्छे से दे पाओ और एक नौकरी सुनिश्चित कर पाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।